हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 संविधान के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लगातार पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, अगर आपने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 10 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको 10 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, 5 का उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, अगर आप 5 का उत्तर नहीं बता पाते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं, इसका एक नाम और है जिसका नाम है प्रारूप समिति। दोस्तों, अब तो शायद आपको पता चल गया होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे दोस्त, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा याद कर लेना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, या मसौदा समिति पूछे इंग्लिश में से हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। यानी कि जो भारत का संविधान है दोस्तों, वो किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और उसके बाद में KM मुंशी और गंगाधर खेर। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास है। आपको बताना है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, इन्हीं के द्वारा संविधान जो है ना वो हाथों से लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सही कर दिए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को हाथों से लिखा था, अपने अपने हाथ से उसे लिखा था। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। क्या है मेरे दोस्त, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब, 1946 को। आपको याद करना दोस्तों, 9 2 11 होना प्लस 2 13 होना, अर्थात कि बैठ जाना। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 9 2 11 होना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और प्लस 2 13 होना अर्थात कि बैठ जाना, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। दोस्तों आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप सही कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 1934, 1919, 1928 या 1939। ठीक है, कौन किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। कब दोस्तों, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। और किसने मांग की थी, तो MN, उनका क्या नाम था दोस्तों, तो MN राव। ठीक है दोस्तों, मानवेंद्र नाथ राव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 ईस्वी में मांग की थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हें ही प्रत्यक्ष मांग इन्होंने सबसे पहले उठाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिया गया है।
अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, 52 में तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद है। 19 में क्या दोस्तों? 19 में इस स्वतंत्रता के बारे में है। 32 में क्या है? तो 32 में 5 डेट है। और दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 17। ठीक है दोस्तों, 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत इसमें बताया गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? दोस्तों आपको सिंपल सा बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेरिका से, रूस से, या फिर आयरलैंड से, या फिर कनाडा से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है दोस्तों, यूएसए से लिया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो है सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको उत्तर नहीं पता दोस्तों तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्या दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कौन है? उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल से संबंधित है? यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 61 यानी 61। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या दोस्तों? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 28 वर्ष। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितना वर्ष? 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों फ्रांस। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।